हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 16 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। आज संडे है और कल सैटरडे था तो हम वीडियो नहीं डाल पाए थे कल पीएनएल वाले। ऐसे हम जनरली सैटरडे को डालते हैं। तो कल काइट जो था, मतलब जो मेरा जीरोधा टर्मिनल है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, वो अंडर मेंटेनेंस दिख रही थी, जिस वजह से हम कल वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज हम अपना अकाउंट का अपडेट देखेंगे। इस वीडियो में पीएनएल देखेंगे इस वीक का, क्योंकि आज दूसरा सप्ताह भी ख़त्म हो चुका है। फरवरी मंथ का दूसरा सप्ताह भी ख़त्म हो चुका है। तो हम अपना पीएनएल देखेंगे कि पिछले सप्ताह में क्या ट्रेडिंग हमने किया, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुई, और ओवरऑल क्या सप्ताह में हम इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, क्या हमसे गलती हो रही थी और क्या हम सही किए हैं, और क्या हम आगे सही करने का सोच रहे हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए ट्रेडर्स, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए सही है, क्योंकि बिल्कुल जीरो से, हम भी जीरो से ही स्टार्ट करके यहाँ तक अभी जो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके, जो भी छोटा मोटा ट्रेडिंग करके अपने आप को प्रॉफिटेबल रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स, ये चीज़ आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे कोई छोटा अकाउंट से कैसे हम ट्रेडिंग करते आगे जा रहे हैं और बहुत ही कुछ लर्निंग करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से हम यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर करते हैं। तो वीडियो में यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और कोई इम्प्रूवमेंट के लिए बात अगर बतानी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो ट्रेडर्स, चलिए जाते हैं अपने टर्मिनल पे जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं और देखते हैं पीएनएल। तो ट्रेडर्स चलिए। ओके ट्रेडर्स, आ चुके अपने स्क्रीन पे। ये जीरोधा का मेरा टर्मिनल है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए कंसोल की तरफ चलते हैं। यदि आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि हम ये इस अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, करेंटली डैशबोर्ड पेज अंडर गोइंग मेंटेनेंस में दिख रही थी। कल के दिन पे भी ये चीज़ दिख रहा था, जिस वजह से, और कल तो काम नहीं कर रहा था, कल ये जीरोधा काम नहीं कर रहा था क्योंकि ये मेंटेनेंस में था, तो जिस वजह से हम कोई वीडियो नहीं बना पाए थे। खैर चलिए, आज ठीक हो गया है। तो हम केवल इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, एफएनओ बिल्कुल ये सब कुछ नहीं करते हैं, केवल इक्विटी के अंदर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड्स, डेट सिलेक्ट करते हैं। अब बारी आती है डेट सिलेक्ट करने की, जो कि सैटरडे था 8 तारीख को। 8 तारीख से 16 तारीख, आज 16 तारीख है। ऐसे 15 तारीख सैटरडे था, बट 16 तारीख आज है, तो चलिए 16 तारीख तक हम सिलेक्ट करते हैं। आज संडे है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ट्रेड्स, पिछले सप्ताह में हमने 4 दिन ट्रेड किया, जिसमें से कि एक दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ था, देन उसके बाद एक दिन हम बीच किए, देन उसके बाद से ग्रीन में क्लोज करने में हम सक्सेसफुल रहे हैं। 2 दिन बैक टू 3 दिन बैक टू बैक। एक दिन फ्लैट हमसे, उस दिन भी प्रॉफिट हुआ था ठीक ठाक, बट हम मेरा टारगेट नहीं हिट हो पाया था। उस दिन मेरा टारगेट नहीं हिट हो पाया था और स्टॉक नीचे गया, पर वापस नीचे के लेवल से वापस उसमें बाइंग आ गई और ऊपर साइड निकल गया। तो ट्रेड्स, अगर पीएनएल देखा जाए एक सप्ताह का, तो 665 रुपया रिलीज हुआ था और चार्जेज 347 रुपया का लगा है, जिसमें कि 175 रुपया ब्रोकरेज लगा है, 99 रुपया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वगैरह लगा है, 36 रुपया जीएसटी लगा है। तो टैक्स में चल जा चुका है 347 रुपया, और वहीं पे हमें रिलीज हुआ है नेट 229 रुपया। तो ये चलिए, ये तो अमाउंट ऐसा दिख रहा है कि चलो कुछ नहीं है, बट लर्निंग इसके पीछे जो मिला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आदमी के लिए। एक ट्रेडर के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस ये इंपॉर्टेंट रहता है, पैसा नहीं। आप लर्निंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लर्निंग, कैसे कर रहे हैं लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट रहती है ट्रेडर्स। तो बैक टू बैक हम दूसरा सप्ताह भी इस वीक में क्लोज कर दिए। 2 सप्ताह में देखेंगे तो ये लगभग इस सप्ताह का रहा। अगर हम 1 तारीख से सिलेक्ट करते हैं 16 तारीख के बीच में, यानी कि पूरे महीने का आधा महीना, तो अभी भी हम 1673 रुपया माइनस में ही हैं, और अभी भी हम ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं। तो ट्रेडर्स, हमें इस ड्रॉ डाउन से निकलने का एक रास्ता, चलिए अभी जनवरी का भी सिलेक्ट करके दिखाई देते हैं।
पूरे साल का हम ऐसे ही चलते चलेंगे। तो ट्रेड्स 2 महीने लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना में देखेंगे तो 2600 रुपया माइनस में हम लोग चल रहे हैं, जो कि चार्जेज सबसे ज़्यादा है। देख सकते हैं आपकी 2256 रुपया चार्जेज लगा है। रिलीज हुआ था मात्र 51 रुपया माइनस में, बट चार्जेस देखें आप, चार्जेज 890 रुपया ब्रोकरेज कटी है, 866 रुपया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कटा है। तो इसीलिए इस चीज़ से हम बचने के लिए हम ओनली 1 ट्रेड इन ए डे ये डिसिप्लिन को अपनाए हैं। एक दिन में केवल एक ही ट्रेड करना, या तो स्टॉप लॉस जाए या तो टारगेट जाए, उससे के बाद हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा ये लॉजिक है, सिंपल सा ये डिसिप्लिन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो ये अभी और ज़्यादा रहता। अभी 2200 ही दिख रहा है, पता चलता अगर हम इससे ज़्यादा अगर हम ट्रेड लेते हैं, एक दिन में 2-3 ट्रेड हम कर रहे हैं, जिस प्रकार सब बताते हैं कि एक दिन में कम से कम 3 ट्रेड करना चाहिए, 2 ट्रेड करना चाहिए, तो उस जगह पे अगर हम रहते तो वहाँ पे और ज़्यादा हमें चार्जेस देना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी चार्जेज हाई कर रखा है, बहुत ज़्यादा हाई है एक तरह से देखा जाए तो। यदि आप बिगिनर हैं तो लर्निंग आप करने के लिए कैसे भी आपको लाइव मार्केट में आना ही पड़ेगा। लाइव मार्केट में आएंगे तो अगर बहुत सारा ट्रेड आप लेते हैं तो इस तरह से चार्जेज बहुत सारा जाएगा। इसलिए ओनली 1 ट्रेड इन ए डे ये डिसिप्लिन को अपनाइए और इसी चीज़ को फॉलो करते चलिए, ताकि जो चार्जेज जा रही है या फिर स्टॉप लॉस जाएगा बैक टू बैक, क्योंकि लर्निंग में तो स्टॉप लॉस जाएगा ही, ऐसा नहीं कह सकते कि हम बैक टू बैक टारगेट जाएंगे। बैक टू बैक टारगेट तो नहीं जाएंगे, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर जाएंगे। तो जैसा कि ये सप्ताह देख सकते हैं, आखिरी के हर एक फ्राइडे को मेरा स्टॉप लॉस गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अगर अगर आप 2-3 ट्रेड कर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये चार्जेज बहुत ज़्यादा जाएगा आपका। तो चार्जेस से बचने का एक ही सबसे सबसे अच्छा ऑप्शन हमको दिखता है, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे ये डिसिप्लिन को अपना करके ट्रेड करना। और चलिए, कोई ज़्यादा हम ड्रॉ डाउन में नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर 3-4 दिन भी अगर टारगेट अगर अचीव कर लेते हैं, जो एक तो सिंपल हमको क्लियर कट दिख रहा है कि हमें 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। यानी कि जैसे हम जो भी पहले स्टॉप लॉस रहता था मेरा 1000 रुपये का, लेकिन अभी हम जब तक ये लॉस कवर नहीं हो जाता तब तक हम 500 का ही रिस्क पे हम ट्रेड करेंगे। कोई बड़ा रिस्क हम नहीं लेंगे अभी फ़िलहाल में। ओनली 500 का रिस्क रहेगा पर ट्रेड पे। उसके बाद जब हम ये लॉस कवर कर लेंगे, देन हम आगे का सोचेंगे कि आगे कैसे क्वांटिटी बढ़ाना है। ओवरऑल मार्केट भी आजकल उस तरह से है कि चलिए ट्रेड पहले ये आप देख लिए, उसके बाद हम बातें करते हैं। ओके ट्रेडर्स, आपने मेरा पैनल देखा कि इस सप्ताह में तो कोशिश करके और जो भी गलती हो रही थी उसको सुधारने के बाद कुछ तो पॉजिटिव में क्लोज करने में हम सक्सेसफुल रहे थे इस सप्ताह में। बट पिछले 2-1.5 महीना का अगर पैनल देखा जाए, फिर भी अभी हम 2600 रुपया माइनस में हैं। तो एक ड्रॉडाउन फेज में है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉडाउन फेज में है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग मेरा 2-2.5-3 लाख का लगभग अकाउंट है, तो उसके मुकाबले लगभग 2%, 1%, 1.5% तक मेरा ड्रॉडाउन चल रहा है। तो ड्रॉडाउन चल रहा है, इस ड्रॉडाउन से सिंपल आई थिंक कि निपटना अब आगे आना चाहिए, क्योंकि जनवरी मंथ में सिंपल हम बहुत सारा गलती कर चुके थे, तो उसको सुधारते सुधारते अभी तक हम बहुत कुछ सुधार चुके हैं। देन जो भी वो गलती हो रही थी, जो भी हम नया चीज़ें चेंज किए थे, जैसे कि पिछले साल हुआ था, तो पिछले साल से हम सोचे थे कुछ और इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ और चीज़ ऐड किया जाए। बट जनवरी मंथ बीते बीते ऐसा हमको फील होने लगा कि नहीं, जो मेरा सबसे अच्छा सेटअप केवल 15 मिनट टाइम फ्रेम को ही ट्रेड करने से हमारा बढ़िया रिजल्ट रह रहा है। क्योंकि और प्रीवियस से हम कंपैरिजन किए खुद को, तो इतना हमें लगा कि नहीं, केवल हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है। जो भी मंथ में हम इस तरह का ट्रेड किए हैं कि केवल 15 मिनट टाइम फ्रेम देख करके, तो उस मंथ के कंपैरिजन में हम अच्छा ट्रेड कर पाए थे और अच्छा प्रॉफिटेबल रह पाए थे। तो इसी को थिंकिंग में रखते हुए वापस से फरवरी मंथ से हम स्टार्ट कर दिए उस तरह का चीज़ें। और बहुत सारा चीज़ें हम जनवरी मंथ में भी हो रही थी, कि जैसे कि हम कुछ दिन पहले भी हम देखे होंगे कि हम ट्रेड कर दे रहे, रैंडम कुछ भी ट्रेड कर दे रहे थे, रैंडम कुछ भी ट्रेड कर रहे थे, जिस वजह से भी और कुछ प्रॉब्लम हुआ था जनवरी मंथ में। बट वो सब चीज़ को सुधारते हुए आगे फरवरी मंथ का आधा मंथ पार कर चुके हैं, और फरवरी मंथ में कोई ज़्यादा नीचे नहीं है, बट धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि प्लस में आ जाए, और ज़्यादा बड़ा ड्रॉडाउन में नहीं है।
अगर थोड़ा सा ड्रॉडाउन में है तो इसको हम इससे निपटने का एक सिंपल है कि जो भी क्वांटिटी हम पहले ट्रेड करते थे, यानी कि 1000 का रिस्क रहता था मेरा पर ट्रेड पे, बट अब हम उसे केवल 500 का रिस्क रखेंगे, रिस्क अपना कम कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं, एक सप्ताह लगेगा। अगर हम टारगेट को बैक टू बैक अगर हिट करते हैं टारगेट को, तो एक सप्ताह के अंदर हम जरूर ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम वापस वही गलती दोहराते हैं तो पता चलेगा कि इस बार दोगुना तेज़ी से हम लोग नीचे चल जाएंगे और एक बड़ा 5% 10% के ड्रॉडाउन फंस जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ से निकलने में। इससे अच्छा है कि अभी हम 1-2% पर ही इस चीज़ को समझ ले और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते करते अपसाइड को लेकर के आए। तो ट्रेडर्स, ये सब सिंपल ये चीज़, इस चीज़ को हम अगले सप्ताह में हम इसको फॉलो करेंगे कि केवल केवल 500 का रिस्क रहेगा पर ट्रेड पे। तो ट्रेडर्स, इस तरह का चीज़ें गलती होती रहती है, और यदि आप ट्रेडर होंगे तो आपको पता ही होगा। अभी आप लाइव मार्केट में अगर आप करते होंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, तो अभी मार्केट का सिचुएशन भी इस तरह का ही है कि बैक टू बैक डेली हम लोग नीचे के साइड ही जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर स्विंग ट्रेड वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है। स्विंग ट्रेड में भी जाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस चीज़ से अभी वेट करेंगे। स्विंग ट्रेड का वीडियो हम इसलिए भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि कुछ बताने को है नहीं स्विंग ट्रेड में। अभी सिंपल बैठने का, कैश में बैठने का टाइम है, सिंपल बैठे रहिए कैश में। मेरा भी कुछ पोजीशन बना था, हम उसे लग रहा है बुक करेंगे। और एक पोजीशन मेरा सिंपल चल रहा है कि हैंगसेंग में चल रहा था, लगभग वो भी 10% प्लस में प्रॉफिट दे रहा है। 1200-1300 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो रही है। अगर और ऊपर आती है और ब्रेकआउट देता है तो उसमें हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। और नेक्स्ट अगर आई थिंक कि हमें डिप मिलता है गोल्ड में, तो गोल्ड में ही कुछ पैसा हम घुस जाएंगे। लेकिन अभी इक्विटी के अंदर अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है सेटअप, तो इसलिए हम वो स्विंग ट्रेड वाला वीडियो नहीं बना पा रहे। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है। लर्निंग करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, जो भी मेन साइकोलॉजी है, थिंकिंग है ट्रेडिंग के लिए जो भी है। तो ट्रेडर्स, ये सब चीज़ आप देखिए मेरा PNL, तो आई थिंक कि धीरे धीरे हम ये चीज़ को सही करने की ओर ले जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन, यदि आप मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन को अपनाएं। ये बहुत बेहतर रहेगा और इसे आपको ज़्यादा ड्रॉ डाउन में नहीं जाने देगा। भले आप प्रॉफिट नहीं कर पाए, लेकिन लर्निंग करने में आपको बहुत मदद करेगा। सिंपल, यदि आप इंटर ट्रेडर हैं तो हम तो इससे जनरली मैनुअली करते हैं, केवल मैनुअल ट्रेड हम करते हैं। मैनुअली हम अपने लिए स्कैन करते हैं स्टॉक को, जो भी, जैसे प्रीवियस डे पर ही फ्राइडे के दिन पर बात करें तो फ्राइडे के दिन पर लगभग हम अपने जो भी वॉच लिस्ट है मेरा CNX 200 निफ्टी 200 का, उससे लगभग हमने 10 से 11 बार स्कैन किया था, उसके बाद हम ट्रेड कर पा रहे थे। क्योंकि शॉर्टिंग साइड में मेरा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस या फिर शॉर्ट साइड करने में हमको उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट साइड हमको करने नहीं आता है, ट्रेड शॉर्ट करने नहीं आता है। लेकिन हम इसके पीछे लर्निंग कर रहे हैं ट्रेड्स। तो ये सब चीज़ें हमसे हो रही है प्रॉब्लम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट करना हमारा काम है। हर एक गलती को अपने आप पे नज़र रखना, अपने हर एक गलती पर नज़र रखना, हर एक अपने थिंकिंग पे नज़र रखना, यह एक ट्रेडर का काम होता है। और जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनका एक काम होता है ये सब चीज़ पे ध्यान देना, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना। तो ट्रेडर्स, इस तरह से हम करते चल रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं अगले सप्ताह में क्या रहती है परफॉर्मेंस। कोशिश रहेगा कि अगले सप्ताह भी हम ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश रहेंगे। लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए ऐसे हम, क्योंकि ट्रेडिंग में ये सब चीज़ हम बोल नहीं सकते हैं। क्या होगी नहीं होगी उससे, कल का क्या होगा नहीं होगा उससे पता नहीं हो, उससे मतलब भी नहीं रखना चाहिए ट्रेडर को। नहीं तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर आ जाती है कि हमें प्रॉफिट करना है, हमें लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्लोज करते वीडियो। ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।